हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे 2023 के नियुक्ति और इस्तीफे। फ्रेंड्स, अभी अपन रिसेंटली एग्जाम की बात करें तो रेलवे ग्रुप डी के अंदर इतने नवीनतम आंकड़े पूछे थे, काफ़ी सारे नवीनतम आंकड़े पूछे थे और अब 2023 जनवरी तक ही बहुत सारी पोस्टें वो चेंज हो चुकी है। जनवरी 2023 में काफ़ी सारी नई नियुक्तियां हो चुकी है। इसके अंदर कुछ पुरानी नियुक्तियां जो अभी तक अपडेट नहीं हुई है, हम उनका भी डिस्कस करेंगे और नई नियुक्तियां हुई है उनका भी अपन डिस्कस करेंगे। हर एग्जाम के अंदर यदि बात करें तो हर एग्जाम के अंदर एक ना एक क्वेश्चन आता रहता है और आप है जो एक दो क्वेश्चन यहाँ से अपने नंबर है जो पक्के करें। तो आइए शुरुआत करते हैं 2023 की नियुक्ति और इस्तीफे। बात करते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी नए सीडीएस कौन बने हैं। तो यदि नए सीडीएस की बात करते हैं तो वो है अनिल चौहान, जिनकी फोटो आप देख सकते हैं। अनिल चौहान है वो भारत के नए जो सीडीएस बने हैं। अनिल चौहान भारत के नए सीडीएस बने और यदि अपन ऑप्शन की बात करें तो मनोज मुकुंद नरवणे हैं, वो एक्स आर्मी चीफ है, अभी वर्तमान में आर्मी चीफ है, वो है मनोज पांडे। और यदि बात करते हैं बिपिन रावत की तो ये है भारत के फर्स्ट सीडीएस। और यदि बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन के बारे में, यानी 4 जनवरी 2023 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो गाइज इसके जो बीएसई के एक्सचेंज के जो नए सीईओ बने हैं वो है सुंदर रमन राम मूर्ति। बात करते हैं बीएसई की। भारत में शेयर मार्केट के आंकड़े जारी करने वाली दो कंपनीज है, एक है बीएसई एक है एनएसई। बीएसई है जो टॉप 30 कंपनियों के आंकड़े है, जो शेयर मार्केट के टॉप 30 कंपनियों के आंकड़े बताती है, और एनएसई जो टॉप 50 निफ्टी 50 जो आंकड़े बताती है 50 कंपनियों के। बीएसई का हेडक्वार्टर भी मुंबई है और एनएसई का हेडक्वार्टर भी मुंबई है। बीएसई की स्थापना 1885 में हुई थी और ये जो आंकड़े जारी करती है उनको सेंसेक्स कहते हैं। और एनएसई जो आंकड़े जारी करती है उनको कहते हैं निफ्टी। यदि एनएसई की बात करें तो 1992 में ये एस्टेब्लिश्ड हुई थी। बात करते हैं इसके जो अदर ऑप्शन है इनके एनालिसिस के बारे में। तो जो अजीत कुमार सक्सेना है, इसको है जो उपक्रम ऑयल लिमिटेड के सह अध्यक्ष के निदेशक का पदभार दिया गया है। यदि जी कमलावर्धन राव की बात करते हैं तो इनको अब एसएसएआई यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सीईओ नियुक्त किया गया है। यदि बात करते हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव की, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को है जो 28 दिसंबर 2022 को सीवीसी है जो नियुक्त किया गया है। यदि बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, दिसंबर 2022 में महाराष्ट्र की नई आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो गाइस जो महाराष्ट्र की नई आर्थिक सलाहकार परिषद के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है वो है एन चंद्रशेखरन। एन चंद्रशेखरन है जिनकी फोटो आप देख सकते हैं। एन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के सीईओ भी है और इनको है जो महाराष्ट्र की नई आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख के रूप में चुना गया है। तो इसका सही आंसर है वो है एन चंद्रशेखरन। बात करते हैं इसके अदर ऑप्शन के बारे में। महाराष्ट्र सरकार ने टाटा सन्स के चेयरमैन थे एन चंद्रशेखरन, जिनको महाराष्ट्र की नई आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही की नियुक्तों की यदि अपन बात करते हैं तो अनिल कुमार लाहौटी है, इनको रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और यदि बात करते हैं दिनेश कुमार शुक्ला को, तो इनको परमाणु ऊर्जा नियमन बोर्ड यानी एईआरबी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यदि बात करते हैं केवी शाह जी की, तो केवी शाह जी को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में है जो नियुक्त किया गया है। यदि बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन के बारे में, दिसंबर 2022 को एफएसएसएआई का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो गाइज अभी अपन ने पढ़ा था एफएसएसएआई के सीईओ है वो है जी कमलावर्धन राव। जी कमलावर्धन राव है, इनको इंडियन गवर्नमेंट ने एफएसएसएआई का है जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सीईओ के रूप में इनको है जो नियुक्त किया गया है। बात करते हैं इनके ऑप्शन और इनके एनालिसिस के बारे में। जी कमलावर्धन राव को 30 दिसंबर 2022 यानी अपनी जो 2022 के लास्ट में दिसंबर के अंदर एफएसएसएआई का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और इनको सीईओ है जो नियुक्त किया गया है। और यदि अपन बात करते हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव की, तो वो कार्यवाहक सीवीसी है वर्तमान में। अभी कोई अपडेट नहीं हुए, दिसंबर लास्ट तक का अपडेट है ये जो वर्तमान सीवीसी है, यानी जनवरी लास्ट तक का अपडेट है ये। जो वर्तमान सीवीसी है वो है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। भारतीय रिजर्व बैंक ने 23 जनवरी 2023 को, यानी बक्सर बाबू रामचंद्रन है ना, इसको इंडियन गवर्नमेंट ने जो सर्वोदय
सर्वोदय लघु वित्त बैंक एमडी एंड सीईओ के रूप में है जो इनको मंजूरी दी है। यदि बात करते हैं संजय सिंह को, तो संजय सिंह है वो इंडियन ऑयल ऑफिसर्स एसोसिएशन के है जो अध्यक्ष, इन्होंने घोषणा की है कि जो संजय सिंह है वो इंडियन ऑयल ऑफिसर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है इनको। और यदि बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, तो वो है अ, कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता यानी वर्तमान में सीवीसी कौन है? तो वर्तमान में जो सीवीसी है वो है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, जिनकी आप फोटो देख सकते हैं। ये पद ग्रहण करते टाइम उनकी फोटो है जब ये लेक्चर दे रहे थे आपके सामने। ये है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये लोगो लगा रखा है आगे फोटो के अंदर। बात करते हैं इसके अदर एनालिसिस के बारे में। तो भारत सरकार ने 28 दिसंबर 2022 को सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को कार्यवाहक सीवीसी के रूप में है जो नियुक्त किया गया है। यदि बात करते हैं अपन बक्सर बाबू रामचंद्रन की, तो बक्सर बाबू रामचंद्रन को आरबीआई ने सर्वोदय लघु वित्त बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में जो मंजूरी दी है। यदि बात करते हैं इंडियन ऑयल ऑफिसर्स एसोसिएशन ने घोषणा की है भाई जो संजय सिंह है इनको आईओओए का जो अध्यक्ष चुना गया है संजय सिंह को। यदि बात करते हैं अपन मेन मिनेश सी शाह को, तो मिनेश सी शाह को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का अध्यक्ष जो चुना गया है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी एनडीडीबी का अध्यक्ष जो मिनेश सी शाह को चुना गया है। यदि बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, 26 दिसंबर 2022 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का जो अध्यक्ष चुना गया है वो है संतोष कुमार यादव। ये एक आईएएस ऑफिसर है और इनको इंडियन गवर्नमेंट ने जो एनएचएआई यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है। ये आप देख सकते हैं, ये एक आईएएस ऑफिसर है और इनको है जो एनएचएआई के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बात करते हैं इनके ऑप्शन के बारे में यानी इसके एनालिसिस के बारे में। तो जो संतोष कुमार यादव है इनको एनएचएआई के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। और हाल ही में नियुक्तों की बात करते हैं तो जो शमशेर सिंह है, शमशेर सिंह को एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड का है जो एमडी एंड सीईओ नियुक्त करने की गवर्नमेंट ने घोषणा की है। जो अनिल कुमार लोहाटी है इनको रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष है अभी अनिल कुमार लोहाटी, रेलवे बोर्ड के मुख्य कार्य अधिकारी और रेलवे बोर्ड के जो सीईओ बने हैं वो है अनिल कुमार लोहाटी। और यदि अपन बात करते हैं दिनेश कुमार शुक्ला के बारे में, तो जो दिनेश कुमार शुक्ला है इनको 3 साल की अवधि के लिए परमाणु ऊर्जा नियामन बोर्ड यानी एईआरबी के अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है। यदि बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, 26 दिसंबर 2022 को रेलवे बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है यानी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है अनिल कुमार लोहाटी, जिनकी आप जो फोटो देख सकते हैं। ये रेलवे बोर्ड का पीछे लोगो लग रखा है और रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष बने वो है अनिल कुमार लोहाटी। यदि बात करते हैं इसके एनालिसिस के बारे में, तो अनिल कुमार लोहाटी को 26 दिसंबर 2022 को रेलवे बोर्ड के मुख्य कार्य अधिकारी और जो सीए इसको अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। यदि बात करते हैं दिनेश कुमार शुक्ला को, तो दिनेश कुमार शुक्ला को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड यानी एईआरबी का जो अध्यक्ष चुना गया है। यदि केवी शाहजी की अपन बात करते हैं तो गाइस केवी शाहजी को राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में है जो इसको नियुक्त किया गया है। और यदि मिनेश शाह की अपन बात करें तो इसको एनडीडीबी बोर्ड यानी एनडीडीबी बोर्ड यानी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंध निदेशक के रूप में इनको है जो चुना गया है। बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन के बारे में। 25 दिसंबर 2022 को नेपाल के नए प्रधानमंत्री यानी जो नेपाल के पीएम है वो अभी नए बने हैं, वो है पुष्प कुमार दहल, जिनकी फोटो आप देख सकते हैं। ये नेपाल के पीएम है पुष्प कुमार दहल। यदि बात करते हैं इसके एनालिसिस के बारे में, तो नेपाल के जो राष्ट्रपति थी विद्या देवी भंडारी, इन्होंने 25 दिसंबर 2022 को पुष्प कुमार दहल को पुष्प कुमार दहल प्रचंड को नेपाल का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया और वे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और जो पुष्प कुमार दहल है इन्होंने जो अन्य गठबंधन सरकार बनाई है नेपाल के अंदर, और वे नेपाल प्रधानमंत्री के रूप में नेपाली कांग्रेस पार्टी के जो शेर बहादुर देउबा उनकी जगह लेंगे। और गाइस जो नेपाल की जो सांसद है उसको संधिया कहते हैं, नेपाल की सांसद को कहते हैं संधिया। और बात कर लेते हैं नेपाल के बारे में। राजधानी है काठमांडू और नेपाली मुद्रा है उनको कहते हैं नेपाली रुपया। जो राष्ट्रपति है वो है विद्या देवी भंडारी। नेपाल की यदि स्थिति देखें तो नेपाल दक्षिण एशिया का एक स्थल रुद्ध देश है। यदि बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, दिसंबर 2022 में प्यूमा इंडिया यानी प्यूमा इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप फोटो में देख सकते हैं वो है अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा को प्यूमा इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। यदि बात करते हैं और अपन अगले क्वेश्चन के बारे में, तो दिसंबर 2022 में
टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो जो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में जिसे चुना गया है वो है बीजेपी की हिसार से अभी रिसेंटली सांसद है, और ये चौटाला परिवार की बहू है। तो इनका नाम है मेघना अहलावत, जिनको टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में है जो चुना गया है। यदि बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, इसके ऑप्शन के एनालिसिस कर लेते हैं। तो गाइज मेघना अहलावत है, इनको दिसंबर 2022 के अंदर टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में मेघना अहलावत को भी चुना गया दिसंबर 2022 के अंदर ही। सर, और यदि अपन बात करते हैं अगले ऑप्शन के बारे में, तो वो है मिनेशी शाह। तो इसको राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी एनडीडीबी का अध्यक्ष प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बीपीसीएल के पूर्व अध्यक्ष थे अरुण कुमार सिंह, तो इनको है जो तेल एवं प्राकृतिक गैस ओएनजीसी के अध्यक्ष के रूप में है जो अरुण कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। ये गाइस काफी इंपॉर्टेंट है। ओएनजीसी की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो थी अलका मित्तल। अलका मित्तल को रिप्लेस करके और ओएनजी के जो अध्यक्ष अभी बने हैं वो है अरुण कुमार सिंह। और जो प्रसून जोशी है, प्रसून जोशी को उत्तराखंड सरकार राज्य का ये ब्रांड एम्बेसडर इनको प्रसून जोशी जी को बनाया गया है। यदि बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डीआरडीओ के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो है समीर वी कामत। गाइज बात करते हैं डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 के अंदर, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। और यदि बात करते हैं इसरो की, तो इसरो की स्थापना हुई थी 1969 के अंदर। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, नीति आयोग के सीईओ कौन बने हैं? नीति आयोग के जो सीईओ बने हैं वो है परमेश्वरन अय्यर, नीति आयोग के सीईओ बने हैं। बात करते हैं नीति आयोग की, तो नीति आयोग का जो गठन हुआ है वो हुआ था 1 जनवरी 2015 को, और वर्तमान नीति आयोग उपाध्यक्ष है डॉक्टर सुमन के बेरी। ये देख सकते हैं परमेश्वरन अय्यर की जो नेम प्लेट है नीति आयोग की, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इन्होंने तब की ये फोटो है, आप देख सकते हैं। बात करते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जनवरी 2023 में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जिसे अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के रूप में नियुक्त किया गया है वो है केविन मैकार्थी। केविन मैकार्थी को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने नैन्सी पेलोसी को रिप्लेस किया है, नैन्सी पेलोसी की जगह केविन मैकार्थी को चुना गया है। तो आपका सही आंसर है केविन मैकार्थी। बात करते हैं इसके एनालिसिस के बारे में, तो रिपब्लिकन नेता केविन मैकार्थी को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के रूप में जो चुना गया है वे संसद में हाउस मॉनिटरी लीडर के तौर पर काम कर रहे थे। जो इनका एक्स पद था, जो तो वहाँ उससे इससे पहले प्रतिनिधि सभा के लीडर के रूप में चुनने से पहले ये हाउस मॉनिटरी लीडर के तौर पर काम कर रहे थे। मैकार्थी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के 55वें अध्यक्ष है। अभी जो इनका नंबर है वो 55वां नंबर। उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की जो नेता थी यानी नैन्सी पेलोसी, उनका स्थान लिया है। बात कर लेते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका की जो राजधानी है वो है वॉशिंगटन डीसी। मुद्रा है जो अमेरिका की वो है यूएस डॉलर, और वर्तमान में राष्ट्रपति जो बाइडेन आप सब जानते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, 5 जनवरी 2023 को अखिल भारतीय रत्न और आभूषण घरेलू परिषद यानी जीजेसी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो वो है जीजेसी के रूप में जिनको चुना गया है वो है श्याम मेहरा। जिनको जीजेसी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया वो है श्याम मेहरा। अब बात कर लेते हैं इसके एनालिसिस के बारे में, तो डॉक्टर जो विनय प्रकाश सिंह है इनको 4 साल के कार्यकाल के लिए एशियाई प्रशांत डाक संघ महासचिव के पद पर इनको है जो नियुक्त किया गया है। और जो सीआरपीएफ के महानिदेशक है सुजोय लाल थाउसेन, सुजोय लाल थाउसेन है इनको एसएसबी के और बीएसएफ के रूप में अतिरिक्त पदभार इन्होंने संभाला है। बात कर लेते हैं अपन अगले क्वेश्चन के बारे में, जनवरी 2023 में चुनाव आयोग द्वारा बिहार के लिए स्टेट आइकन किसे चुना गया तो वो है मैथिली ठाकुर। यदि बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन के बारे में, निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2023 में जेसन मू को अपना नया सीईओ घोषित करने की घोषणा की? वो है बैंक ऑफ सिंगापुर। तो बैंक ऑफ सिंगापुर का नया सीईओ है वो है जेसन मू। यदि बात कर लेते हैं अपन अगले क्वेश्चन के बारे में, वो है नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे चुना गया है तो वो है सुमन बेरी। सुमन बेरी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष है जो चुना गया है। यदि बात कर लेते हैं अपन अगले क्वेश्चन के बारे में, ये सुमन बेरी आप नेम प्लेट पर देख सकते हैं, और इनको है जो नीति आयोग का उपाध्यक्ष चुना गया है। तो आपका जो सही आंसर है वो है सुमन बेरी। यदि बात कर लेते हैं इसके एनालिसिस के बारे में, नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने लगभग 5 वर्षों तक संस्था के किसी पद पर किसी चीज पर रहने के बाद में पद छोड़ा था, और उनके स्थान पर डॉक्टर सुमन के बेरी को
जो नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष बनाया गया, और डॉक्टर मनोज सोनी है वो है यूपीएससी के अध्यक्ष। यदि बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन के बारे में, तो किस भारतीय अभिनेता को भारत में एनबीए के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो जो एनबीए का जो ब्रांड एम्बेसडर है इनको नियुक्त किया गया है, वो आप फोटो में साफ देख सकते हैं, वो है रणवीर सिंह। रणवीर सिंह को एनबीए का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यदि बात कर लेते हैं एनबीए की, तो एनबीए का जो मुख्यालय वो है न्यूयॉर्क के अंदर। यदि एनबीए की स्थापना की बात कर लेते हैं तो ये 6 जून 1946 को हुआ था स्थापित। कुल टीम है जो एनबीए की वो है 30। अब अपन बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। UIDAI के 2011 के सीईओ कौन बने? तो UIDAI 2011 के जो सीईओ बने हैं वो है सौरभ गर्ग। आप फोटो देख सकते हैं, ये है जो लोगो है वो आधार कार्ड का लोगो है, जो आधार कार्ड को जो कंपनी बनाती है वो है UIDAI, और उनके जो सीईओ बने हैं वो है सौरभ गर्ग। यदि बात कर लेते हैं अपन अगले क्वेश्चन के बारे में, नवंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप फोटो के अंदर साफ देख सकते हैं, वो है सौरव गांगुली। सौरव गांगुली को है जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यदि बात कर लेते हैं अपन ICC बोर्ड की, जो ICC बोर्ड है इसके जो अध्यक्ष बने हैं वो है ग्रेग बर्कले। ICC की पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष है वो है सौरव गांगुली। यदि ICC क्रिकेट महिला समिति के अध्यक्ष की बात करें तो है क्लियर कॉनर। और ICC के भारत में ICC में है जो भारत के प्रतिनिधि है, भारत की तरफ से प्रतिनिधि वो है जय शाह, और ICC का जो हेडक्वार्टर है वो है दुबई। यदि बात कर लेते हैं अपन अगले क्वेश्चन की, तो 31 दिसंबर 2021 को भारतीय तटरक्षक के रूप में जो 24वां प्रमुख है इसके रूप में किसने पदभार संभाला है? तो वो आप फोटो में देख सकते हैं, वो है VS पठानिया। VS पठानिया ने भारतीय तटरक्षक बल के 24वें प्रमुख के रूप में इन्होंने है जो पदभार संभाला है। तो वर्तमान में भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख है वो है VS पठानिया। जनवरी 2023 में डेनियल ओर्टेगा को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? तो डेनियल ओर्टेगा को जिस देश का राष्ट्रपति चुना गया वो देश है निकारागुआ। निकारागुआ को निकारागुआ का जो राष्ट्रपति वो है डेनियल ओर्टेगा, जो आप फोटो में साफ देख सकते हैं। बात कर लेते हैं अपन अगले क्वेश्चन के बारे में। जनवरी 2023 में भारतीय सेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जो सेना का अगला प्रमुख है उसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया वो है मनोज पांडे। मनोज पांडे को सेना के अगले अध्यक्ष के रूप में भारतीय सेना के यानी आर्मी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यदि बात कर लेते हैं अपन BS राजू की, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू है, इनको 1 मई 2022 को वॉइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में है जो नियुक्त किया गया है। यदि अपन बात कर लेते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2021 में है जो भारतीय पशु चिकित्सा चिकित्सा परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो है उमेश शर्मा। उमेश शर्मा है जो भारतीय जनता पार्टी यानी मध्य प्रदेश MP से BJP के सांसद है, और इनको है जो भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के अध्यक्ष के रूप में है जो नियुक्त किया गया है। यदि बात कर लेते हैं अपन अगले क्वेश्चन के बारे में, हमारे जो लास्ट क्वेश्चन था वो हो गया। अभी अपन कुछ और नियुक्तियां थी इनके बारे में और देख लेते हैं जो बची है। यदि बात करते हैं SSB की, तो SSB के जो अभी नए अध्यक्ष है वो है संजय अरोड़ा। ITBP के है अनीश दयाल सिंह, और जो DRDO के अध्यक्ष है वो है समीर V कामत। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के जो अध्यक्ष बने वो डॉक्टर उन्नीकृष्ण नायर है। उन्नीकृष्ण नायर है वो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के अध्यक्ष बने हैं, और इसरो के 10वें अध्यक्ष बने हैं नए वो है S सोमनाथ। यदि नए CVC की बात कर लेते हैं, तो वर्तमान में नए जो CVC बने हैं वो सुरेश N पटेल नहीं, गाइस इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। UGC के नए अध्यक्ष बने हैं वो है M जगदीश कुमार। NCERT के नए निदेशक बने हैं वो है दिनेश प्रसाद सकलानी। गाइस हमने एक लास्ट क्वेश्चन किया था, उसके अंदर थोड़ा सा डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ये भारतीय रत्न और आभूषण घरेलू परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शायद मुझे याद आ रहा है जहाँ तक श्याम मेहरा है। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे जो वीडियो है इनको आप जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। अपन इसी तरह है जो सारे और भी वीडियोस लाते रहेंगे, और हर रोज एक दो वीडियो आने के साथ में हमारी जो तैयारी का जो लेवल है वो एक अलग ही लेवल होगा। और अपन हर रोज इस तरह यदि जैसे नियुक्ति और इस्तीफे है जो अपन ने इस के अंदर क्लियर कर लिए, इसी तरह अपन आगे भी हर एक रोज एक टॉपिक अपन क्लियर करते जाएंगे। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।